राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर हमला का आरोप लगाया। कोलंबिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र पर व्यापक हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा ने उन्हें प्रचार का नेता कहकर पलटवार किया। राष्ट्रवाद संघ पर कांग्रेस की तीखी टिप्पणी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि आरएसएस द्वारा गांधी का पुनर्कथन एक वैचारिक पराजय है। हरियाणा में कांग्रेस की नई यात्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल नेता बनाए जाने के बाद ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा की घोषणा की। ये यात्रा भाजपा की राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सभी 243 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव 130वीं धारा। एक प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहें तो उन्हें पद से हटाया जा सके। भारत चीन हवाई सेवा बहाल होने की संभावना। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा अक्टूबर के अंत तक पुनः शुरू की जा सकती है, जो द्विपक्षीय राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बेलगावी की राजनीति में गर्माहट। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बीडीसीसी चुनावों को लेकर बेलगावी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगी, जिसमें 30 देशों के नीति निर्माता तथा अर्थशास्त्री भाग लेंगे। भारत में अक्टूबर माह के लिए अब सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। औसत की 115% बारिश होने की संभावना। घटना। बीएसएफ ने विजयदशमी पर जैसलमेर में शस्त्र पूजा की रस्म अदा की। सभी हथियारों पर तिलक, पुष्प आदि अर्पित किए गए। तमिलनाडु पुलिस ने राज्य के बम निरोध दस्तक को मजबूत करने की योजना बनाई है। बम होक्स में इजाफे के मद्देनजर भारत अफगानिस्तान संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी। तालिबानी मंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी। क्रिकेट विवाद। भारत ने एशिया कप जीता लेकिन ट्रॉफी प्राप्त न करने पर खिलाड़ी अदृश्य ट्रॉफी लिफ्ट कर बहस शुरू कर दी। आज तक की रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत दौरे की पुष्टि कर चुके हैं। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र में यह स्पष्ट किया गया कि स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। नागपुर में केंद्रीय भारत की सबसे बड़ी पुस्तक उत्सव नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 का आयोजन होगा, जिसमें 300 स्टॉल और कई प्रसिद्ध लेखक शामिल होंगे। महाराष्ट्र में क्लासिक मराठी भाषा सप्ताह आज से शुरू। 3 से 9 अक्टूबर तक संस्कृति साहित्य कार्यक्रम होंगे। केंद्र सरकार की भाषा नीति पर विवाद जारी। कुछ दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर असहमति और विरोध भी। मीडिया विश्व में फेक न्यूज का प्रसार और इसके नियंत्रण की चुनौतियां, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान। शिक्षा नीति एवं भाषा विवाद। महाराष्ट्र की सरकारी भाषा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर बहस जोरों पर। सामाजिक व धार्मिक। आज पापांकुश एकादशी व्रत मनाया जा रहा है। इसके महत्व और कथा चर्चा में है। रूस भारत संबंध। पुतिन की यात्रा आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय मामलों में नई दिशा दे सकती है। सुरक्षा और रक्षा दृष्टिकोण। बीएसएफ द्वारा शस्त्र पूजा और रक्षा तैयारियों पर जोर। प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों पहलू। मौसम, कृषि और बाढ़ जोखिम से। अधिक वर्षा की संभावना से किसान, खेती पानी प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की गतिविधियां अब सतर्कता के दायरे में। खेल व कूटनीति का मेल। क्रिकेट में विवादित ट्रॉफी घटना से खेल और भौगोलिक तनाव दोनों प्रभावित हुए। ब्रेकिंग न्यूज। आज तक की रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत दौरे की पुष्टि कर चुके हैं। उसी रिपोर्ट में बताया गया कि लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।